तो एक माताजी करीबन 10 बजे के करीब आई, 3 साल पहले की बात है, 10 साढ़े 10 बजे रहती। बोले बाबा महाराज जी हमको छाछ दे दो। मैं कि मैया छाछ तो 8 बजे बढ़ती है, छाछ तो बढ़ गई। बोले थोड़ा दे दो। नहीं मैं कि छाछ नहीं है, अब छाछ तो ख़त्म हो गई, अब तो हमारे आश्रम के लाने एक बाल्टी छाछ रखी है। वो बोली कि बाबा हमारे यहाँ सब्जी नहीं बटनी और ये छाछ आ जाता तो हम इसमें रोटी, यानी मीड़ के मेरे दांत नहीं है, मैं 80-70-75 साल की बुढ़िया हूँ, अगर छाछ मिल जाता तो उसमें रोटी गला के मैं पेट भर के खा लेती। मैं कि क्यों सब्जी नहीं बटी, तो बनी नहीं तुम्हारे यहाँ? बोले बाबा सब्जी अगर होती तो हम छाछ मांगने क्यों आते, हमारे यहाँ ना पैसा है, एक बेटा है कमाता है, इससे ज़्यादा हमारा खर्च है। हमारे यहाँ 2-2 4-4 दिन सब्जी नहीं, साग नहीं बनती है, सब्जी नहीं बनती। मेरे आंखों में आंसू आया, अरे मैंने की सब्जी नहीं बनी? बोले नहीं। मैं कि रोको रोको हम देते हैं। भीतर से मैंने बुलाया, अपना जो छाछ रखा था उसमें से हमने उसको 2-3 लीटर छाछ दे दिया और तुरंत हमने उसी दिन सोच लिया कि अपने पास ठाकुर जी ने 2 रुपये दे रखा है और जब 2 पैसा दे रखा है इसका क्या होगा, ना अपने कोई आगे ना पीछे, ऊपर भगवान है नीचे गुरुजी हैं। गुरुजी मध्य प्रदेश में होशंगाबाद जिले में नर्मदा किनारे भजन करते। हमरे राम भी हिमालय उत्तर काशी में अपना आश्रम है, उत्तर काशी हिमालय से यहाँ आए। पहले हम गंगोत्री रहे, फिर उत्तर काशी, अब वृंदावन में ये मोरकुटी आश्रम एवं गौशाला बना ली। संतों ने हमको महामंडलेश्वर, यही सेवा देख के महामंडलेश्वर बना दिया। तो हमने सोचा ये जो धन है अपने पास इसका क्या होगा, मरने के बाद कुत्ता खीर खाएंगे। अगर एक सूरदास ने खीर बनाई, उसको दिखा नहीं, खुद उसने थाली में रख दिया कि ठंडा हो जाए, वो कुत्ता खाने लगा। उसने 10 मिनट के बाद देखा कि खीर ठंडी हो गई होगी, हाथ लगाया, देखें तो थाली खाली थी। ऐसे वो लोग कुत्ता के समान हैं जो ज़्यादा धन एकत्रित करके और रख के और मर जाएं, अपने बाद में पता नहीं। पूत सपूत तो क्या धन संचय, पूत कपूत तो क्या धन संचय। अगर बेटा अच्छा है तो आप धन एकत्र मत करिए, वो खुद कर लेगा। और बेटा खराब है तो आपके धन का नाश करेगा, वेश्यागिरी करेगा, दारू पीगा, मांस खाएगा, तमाम नाना प्रकार के खराब कृत्य करेगा, वो आपके धन का नाश कर देगा। इसलिए बेटा के संस्कार बनाइए, बेटा है बढ़िया पढ़ाइए लिखाइए, बेटा को बढ़िया सत बुद्धि पे चलाइए, संत ब्राह्मण माता पिता के चरणों में झुके, उनका आशीर्वाद ले, गऊओं की सेवा करें तो आगे बढ़ जाएगा। ये आज सिखाना बंद हो गया। आज कॉन्वेंट में पढ़ाते हैं, ABCD पढ़ता है, फिर वो आई लव यू बोलता है, पड़ोसी की लड़की से कॉलेज में ही लव मैरिज कर लेता है, ना माँ को मानता ना बाप को मानता। क्यों? उस बेटा की गलती नहीं है, उसके माँ बाप की गलती है, उनने उसको संस्कार नहीं दिए, वो संस्कार से हीन हो गया। और जब वो संस्कार से हीन हो गया तो वो कुछ भी कर देगा। यहाँ तक हम देख रहे हैं, अखबार में आता है, अरे माँ को मार दिया। बोले माँ को क्यों मार दिया? अरे पेपर में आया माँ को मार दिया बेटा ने। क्यों मार दिया? बोले जिससे वो प्रेम करता था वो लड़की ने को मना करा कि नहीं मैं उससे बेटा शादी नहीं करेंगे, वो अपने समाज की नहीं है, अपने गोत्र की नहीं है, अपने संस्कार की नहीं, अपने घर के लायक नहीं है, इसलिए मार दिया। ना रहे बांस ना बजे बांसुरी, माता पिता को मार दिया। अब उसको कुछ भी करो। तो कहने का मतलब संस्कारहीन हो जाएगा। इसलिए हमने सोचा जो अपने पास धन है, ये धन अगर ज़्यादा हो गया और ये सही रखा रहा तो अपने तो तुम तो ग्रस्त लोग हो, तुम्हारे बेटा बेटी परिवार है, हमरे तो वो भी नहीं है, तो फिर क्या होगा? हमरे नेत्रों में आंसू आ गए। हमने कहा देखो एक घर वो है जिसके घर में सब्जी नहीं है और एक अपन है कि 10-50 कुंटल सब्जी खरीद सकते हैं। हमने दूसरे दिन से सब्जी खरीदना प्रारंभ कर दिया और लाकर हर 2-3 दिन में जाते हैं और बढ़िया भगवान के पास से सब्जी ले आते हैं। आज भी देखिए घिया लाए, टमाटर लाए, वो देखिए घिया लाए, बढ़िया टमाटर लाए, बंद गोभी लाए, खीरा लाए, हरा धनिया लाए, शिमला मिर्च लाए बड़ी वाली और ये पतली छोटी वाली मिर्च लाए, और देखिए काशी फल लाए। वृंदावन यानी भगवान कृष्ण की पावन धरती, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि वृंदावन का कण कण रहस्यमय है। सभी धामों से ऊपर है ब्रज धाम और सभी तीर्थों से श्रेष्ठ है श्री वृंदावन धाम। यहाँ का कण कण राधा कृष्ण की लीला का साक्षात गवाह है। मंदिरों की इस नगरी में प्रभु के नाम की जयकार चारों ओर गूंजती है। पूरे वृंदावन में सैकड़ों मंदिर हैं, आश्रम है, गौशाला है। आज हम ऐसी एक गौशाला मोरकुटी आश्रम श्रीधाम वृंदावन में आए हैं। यहाँ हमें एक ऐसे साधु के, एक ऐसे महात्मा के दर्शन हुए जो साधु संतों और भक्तों के लिए निर्विघ्न रूप से निरंतर भंडारा चलाते हैं, तन मन धन से उनकी सेवा करते हैं। मां मंडलेश्वर श्री 1108 श्री परमेश्वर दास त्यागी जी महाराज के साक्षात दर्शन हो गए।
बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप लोग आगरा से पधारे, आप मीडिया वालों को बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद, आशीर्वाद। आप आए महाराज जी, हमने सुना सब्जी बढ़ती, हाँ सुना नहीं हमने कहीं बढ़ती है। आप 2 घंटा रुको, हमने बोला था 8:30 बजे हम ले आएंगे। आज हमने पूरा भजन पूजन नहीं किया। जिस दिन हमारे यहाँ संत आ जाए भगन और या भंडारे की सेवा हो या सब्जी की सेवा, उस दिन हम भजन नहीं करते। भजन का ज़्यादा फल नहीं है, सेवा का ज़्यादा फल है। हम आँख मूछ के बैठ जाएं, आप लोग आओ या संत आए या कोई गरीब आए या कोई माता बहन आए और वो आश्रम से भूखी प्यासी चली जाए, आप आंख मूछ के बैठे रहो, राम राम जपते रहो, आपको पाप लगेगा। क्यों? आश्रम का तात्पर्य होता, आश्रम का मतलब होता, आश्रम का अर्थ होता है आश्रय देना। और दूसरा आदमी आश्रय के लिए आया और आपने उसको आश्रय तो दिया नहीं, आप आंख मूछ के सिद्ध बने बैठे रहे तो आपको पाप लगेगा। अगर ऐसा सिद्ध बनने और भजन करने तो किसी पेड़ के नीचे, जैसे हमारे ऋषि मुनि महात्मा पहले करते थे, आप जंगल में जाइए भजन करिए। आश्रम क्यों बनाते हो? आज तो आश्रम बना लिए, आश्रम पे 2 गनर बैठे हैं, बगैर अनुमति के कोई जा नहीं सकता। पहले हमारे जो परंपरा है, हम मेरे राम 5-13 भाई ताई खाक चौक अयोध्या की हमारी परंपरा है। देवरिया बाबा परिवार है। हमारे परिवार में ऐसा नहीं होता। हमारे परिवार में सेवा की प्रधानता है। हमारे त्यागी संप्रदाय में सेवा की प्रधानता है। हमने देखा अपने पास साग के लाने पैसा है, आश्रम के लाने पैसा देला भगवान दे रहा, हम तुरंत गए सब्जी लाना प्रारंभ कर दिया। और जब इसके बाद 3 साल हो गई, कोरोना में भी खूब कोरोना पड़ा, हमने हर 2-3 दिन में सब्जी बांटी। कोरोना पीरियड में हमने हर 2-3 दिन में सब्जी बांटी और ना हमको कोरोना हुआ। हमारी ये पूरी कॉलोनी में करीबन 8,000 जनता है, एक लोग नहीं मरे, एक साधु नहीं मरा, एक माता बहन नहीं, कोई मरा ही नहीं है। क्यों? हमने एक ही बात कहा, सब लोग भगवान का भजन करेंगे तो बच जाओगे, और भजन नहीं करोगे, सेवा नहीं करोगे, रोड पे घूमोगे, गली में घूमोगे, खामों का इधर उधर जाओगे तो सब मर जाओगे। इसलिए अपने घर में बैठो, भगवान का भजन करो। भगवान के भजन के लाने समय मिल गया, किसी को 1 मिनट का समय नहीं है। कोरोना बहुत बढ़िया पड़ा, भगवान जो करता है वो अच्छा करता है। हम कहें बहुत बुरा पड़ा तो भी रुकने वाला नहीं था, हमने कहा बहुत अच्छा पड़ा तो भी होने वाला नहीं था। ये तो परमात्मा ही करने कराने वाला है, इसलिए जो भगवान करता है वो अच्छा करता है। और हमने भैया सब्जी बांटना प्रारंभ कर दिया। हमारे वृंदावन के मंडी में जो व्यापारी हैं सब्जी के, उनको भी बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद, आशीर्वाद। आप लोग जाओगे, ये मिर्च 40 रुपये किलो थी, हमको देखो 20 रुपये किलो दे दिया। ये मिर्च भी नहीं, हाँ ये मिर्च भी 12 रुपये किलो दे दिया। ये जो आप खीरा देख रहे हैं 10 रुपये किलो दे दिया। वो काशी फल आप देख रहे हैं वो 7 रुपये किलो दिया है। और देखिए बंद गोभी तो 4 रुपये किलो मिला है। टमाटर 280 रुपये पेटी सबको दिया उसने, और हमको 200 रुपये पेटी दिया। हम 5 पेटी टमाटर लाए, 200 रुपये दिया। एक घिया 7 रुपये किलो दिया। देखिए घिया कितना बढ़िया घिया है, ये 7 रुपये किलो दिया। मंडी वाले हमको एक घिया 7 रुपये किलो दिया, मंडी वाले हमको आधे पैसे में दे जाते। और जो इसने हरा धनिया वाले ने तो पैसा नहीं लिया, बोले महाराज आपने इतना सामान लेते हो, आप गुरुजी ऐसे ही ले जाइए। मैं कि थोड़ा बहुत नहीं, बोले कुछ नहीं, उसने हरा धनिया हमको ऐसे ही दे दिया। और एक बात और है, जो भरत जी का नाम लेगा उसको कभी धन दौलत की कमी नहीं पड़ेगी। तो इसलिए हम भरत जी का, राम जी का नाम लेके कोई भी काम करते, हमारे यहाँ कोई कमी नहीं होती। आप जो लोग सुन रहे हैं, आप सब लोग मोरकुट आश्रम को इसी प्रकार धन्यवाद आशीर्वाद दें। ये चलता रे, जय जय श्री राधे श्याम सीताराम। पूरे अखंड भारत का भ्रमण करोगे तब भी आपको इस प्रकार का सेवा भाव देखने को नहीं मिलेगा। महाराज जी भली भांति जानते हैं अपने भक्तों की पीड़ा को, उनके कष्टों को, और निस्वार्थ पूरे मनोभाव से यह भक्तों की सेवा कर रहे हैं। ये नित्य हमारे यहाँ अनुच्छेद चलता है, डेली का काम है। आज तक हमारे यहाँ कभी गैस पे रोटी नहीं बनी। हाँ, हमारे यहाँ लकड़ी पे और कंडे पे ही रोटी बनेगी। अभी भी देख लो आप जाके, 2-2 भट्टी चल रही हैं। हाँ, भंडारा भी करते हैं हमारे यहाँ हर 2-3 दिन में भंडारा होता है। जब भंडारा होगा तो साग पूड़ी खीर या मोहन थाल बनेगा, ये सब बनेगा। तब भंडारे के दिन यानी कच्चा प्रसाद नहीं बनेगा, पक्का बनेगा। कच्चा प्रसाद बनाते हैं। हाँ, कच्चा जो डेली का काम है 50-60 जन इनका पंगत बनेगा। नहीं, साधु आए चाहे भगत आए, ठीक है। यानी 9 बजे बाल भोग होगा, 12 बजे दोपहर की पंगत होगी, 12। इससे हमें कोई नहीं है। हमारे यहाँ जीव मात्र की सेवा है। हमारे यहाँ ये भेदभाव नहीं है कि साधु है, ये ग्रस्त है, माँ है, ये बच्चे, नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ जीव मात्र की सेवा होती, चाहे साधु हो चाहे भगत हो।
हाँ, लाइन में आओ सब लोग। अच्छा ऐसे बैठिए। हाँ चलते जाइए, चल चलते जाइए। धनिया भी दे। दादी कैसा लगता है आपको यहाँ पर प्रसाद पाकर? बढ़िया लगता है। अच्छा, हाँ, खाने का भी भोजन मिलता है और बनाने के लिए सब्जी मिलती है, जो भी बढ़ता सब मिलता है। देखिए पूरी दुनिया घूमिएगा पर इस तरह का प्रसाद का वितरण आपको कहीं नहीं मिलेगा। 7% का और केवल आपको केवल वृंदावन धाम मोरकुटी आश्रम पर मिलेगा। वही महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 श्री परमेश्वर दास त्यागी जी के हाथों से प्रसाद का वितरण हो रहा है। देखिए दादी जी भी आ गई। तो प्रसाद ले लिया? प्रसाद ले लिया बेटा। प्रसाद ले लिया? आनंद आ रहे हैं बेटा। आनंद आ रहे हैं। देखिए बाबा निस्वार्थ बिना भाव के प्रसाद बट रहा है। नहीं, निस्वार्थ मनोभाव से बट रहा है। अच्छा, मनोभाव से बट रहा है। निस्वार्थ बट रहा है, मनोभाव से बट रहा है। क्योंकि कोई भी काम करना चाहिए भाव से ही करना चाहिए, मगर भाव का अधूरा रहता है। हमारे गुरु सब्जी का 12 मास बांटते हैं। अच्छा, 12 मास बांटते हैं। हाँ जी पक्का। हर 4 दिन छोड़ के 3 दिन छोड़ के बढ़ती रहती है। 3-4 दिन बाद 3-4 दिन बाद बढ़ती बढ़ती रहती है दादा लीजिए। चलते रहो। देखिए यहाँ से मिर्च वगैरह दी जा रही है और आगे धनिया पूरा सब कुछ है सब्जी में। यहाँ देखिए खीरा भी है, बंद गोभी भी है, टमाटर भी है, लौकी भी है। और प्रसाद के रूप में इस तरह का प्रसाद पाके लोग धन्य होते हैं। बाबा राधे राधे। सीताराम। तो ये हमारे पायलट बाबा हैं। तो बाबा आज प्रसाद में सब्जी बट रही है? हाँ, सब्जी बट रही है। यहाँ तो दूसरे दिन बटती है। हर दूसरे दिन बढ़ती रहती है सब्जी। तो यहाँ सब्जी महाराज जी बहुत अच्छे धार्मिक काम करते हैं। तो बाबा पूरे भारत में मैंने देखा है कि प्रसाद के रूप में सब्जी कहीं नहीं बटती हाँ, है। यहाँ सब्जी बटती है और अन्न भी बटता है। जो भी आ जाए भूखा प्यासा सबको भोजन मिलता है। यहाँ भक्त या संत गाय की सेवा भी बहुत अच्छे ढंग से होती है। अतिथि की सेवा, संत की सेवा सब होती है। देखिए यहाँ संतों की भी सेवा की जाती है, भक्तों की भी सेवा की जाती है, गौ माता की भी सेवा की जाती है। और देखिए सभी भक्तगण लाइन में लगा के अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं सब्जी का। भैया रोज सी सब्जी बट रही है, एक आध दिन आके तो खाना। अच्छा लगता है आपको सब्जी? बहुत बढ़िया। अच्छा, ऐसा आश्रम हमने पहली बार देखा। यहाँ काशीफल मिल रहा है। देखिए वहाँ सारी हरी सब्जी है, यहाँ काशीफल है। बाबा राधे राधे। तो यहाँ देखिए काशीफल दिया जा रहा है। काशीफल के बाद यहाँ लाइन में लगते हुए सभी प्रसाद ले रहे हैं। मिर्ची है, हरी मिर्ची है, अचार वाली मिर्ची भी है। देखिए काशीफल ले लिया। अब ये देखिए अचार की मिर्ची मिल रही है और ये हरी मिर्ची सब्जी के लाने। अच्छा जी। मोरकुटी कॉलोनी में श्री धाम वृंदावन में इस क्षेत्र में जल्दी कोई सब्जी नहीं खरीदता है। जल्दी हम पूछ लेते हैं इन लोगों से, सब्जी खत्म हो गई, जनता कहने लगी हाँ हो गई, उसी दिन ले आएंगे। 3-4 दिन में ले आएंगे। अब हमको भूस लेना है गऊओं को, 2 लाख का भूस आएगा। मानो हमको चिंता नहीं है। क्यों? इसलिए चिंता नहीं है, हमारी गऊओं के पेट के भरने के लाने हमारे यहाँ हनुमान जी दक्षिण मुखी बैठे हैं, राम जी बैठे हैं और वो आप उनकी व्यवस्था कर देंगे। और हम तो कहें कि हम गौ सेवा कर रहे हैं, नहीं, गऊओं के नाम पे हम पे आ रहा है और हमारी अपनी सेवा हो रही है। हमारा अपना पेट भर रहा है, ये सब्जी बट रही है। हम गऊओं का पेट नहीं भर रहे, गऊएं हमारा पेट भर रही। मोरकुटी आश्रम तो निमित्त है, देने लाने वाले तो ये सब भगवान है। इसलिए जो भी काम करें वो भगवान पे छोड़े। भगवान ही करने वाले हैं, भगवान ही कराने वाले हैं। हम तो खरीदने की जरूरत के ना पड़ती। अच्छा, खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती है। देखिए प्रसाद भी भर भर के दिया जा रहा है। हाँ, भंडार और मिल जाए तो खावे। अच्छा, भंडारा और मिल जाता और का? है। तो देखिए झोली भर दी है पूरी प्रसाद से, और का? सब्जी से। हमारे तो बेटा कोई जरूरत ना पड़ता खरीदने की। देखिए प्रसाद भी झोला भर के मिल रहा है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है बाबा के पास। देखिए और एकदम फ्रेश सब्जी आती है वितरण के लिए। बंद गोभी देखिए, टमाटर देखिए कितने लाल हैं। और यहाँ घिया देखिए, घिया की क्वालिटी देखिए एकदम फ्रेश है। नंबर 1 का माल ले आते हैं। नंबर 1 का माल है प्रसाद के लिए। माल ले आते हैं और आए दिन बटता है। माता जी का थैला भर गया। तो भाई मैंने पहली बार देखा इस तरह की सेवा, इस तरह का प्रसाद का वितरण, वो भी श्रीधाम वृंदावन के अंदर, गौशाला मोरकुटी आश्रम के अंदर, वो भी बाबा के हाथों से। महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 श्री परमेश्वर दास त्यागी जी के हाथों से जो सेवा हो रही है ना, वो देखिए भक्तगण लाइन लगा के सब्जी ले रहे हैं, बड़े प्रेम भाव से सब्जी ले रहे हैं। और यहाँ हर दूसरे तीसरे दिन सब्जी का वितरण किया जाता है। प्रसाद का भंडारा भी चलता है, यहाँ पर प्रसाद का वितरण किया जाता है।